गुड मॉर्निंग बच्चों। चल निकालिए क्लास 10 एकांक की संचय। हम लोग पेज नंबर 103 तक देख चुके थे, यानी 4 का पहले पंक्ति, इस पैराग्राफ को देख चुके थे, जहां जो है चंदन और धाई माँ यानी माँ बेटे में गप चल रहा है। माँ भयंकर असहनीय पीड़ा से गुजर रही है, जिसको चंदन नहीं पहचान पा रहा है। और अभी अभी क्या घटना घटने वाली है उसको लेकर के पन्ना धाई माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और माँ बेटे का यह अंतिम संवाद है, जिसमें चंदन बहुत सारी इच्छाएं कल के लिए प्रकट करता है। धाई माँ समझ रही है कि यह इच्छा तो पूरी होने वाली है नहीं, और इसी का एहसास करके उसके आंखों में आंसू आ रहे हैं। चंदन पकड़ लेता है, माँ उसे दूसरी तरफ मोड़ देती है। तो चंदन कहता है, ओह माँ, तुम तो बातें करने में बड़ी अच्छी हो। बोले, तुम बात को घुमाना बहुत जानती हो। अब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीरें जीतूंगा माँ। बोला, चिंता मत करो, मैं जब बड़ा होऊंगा ना, देखना मैं कितनी जागीरें जीता हूं। जागीर मतलब राज्य को जीतना। पहले तो ऐसे ही होता था ना, एक राजा दूसरे का राज्य को जीता। फिर बोलोगे सर ये तो गलत बात है, पहले यही होता था, वीर उसी को कहते थे, है ना। तो कोई अच्छे मकसद से करता था, कोई बुरे मकसद से करता था। तो ये अच्छे मकसद से करने में से, तो मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा। बोले, मां बहुत सारी जागीरें जीतूंगा, मैं तुम्हारे मंदिर बनवा दूंगा, और देवी के स्थान पर तुमको बिठाऊंगा। जहां मूर्ति बैठती है ना भगवान की, वहां मैं तुम्हें बिठा दूंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम अपनी पूजा करने दोगे ना। तो कितनी बड़ी कल्पना है, कितनी अच्छी सुंदर कल्पना है। और मां का हृदय भीतर भीतर रो रहा है। पन्ना, तुझसे मुझे ऐसे ही आशा है चंदन। बोला, मैं यही चाहती थी बेटा, मां पर शक नहीं आया। तो बोलते, मम्मी तुम क्या जानती है, हम अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं। चंदन कहता, यह मत समझना माँ कि मैं जागीरें नहीं जीत सकता। बोलता, मैं बच्चा हूं लेकिन सच्चा हूं, वीर हूं। तुम यह मत समझना कि मैं जागीर नहीं जीत सकता, उस जंगली खरगोश की तरह तेजी से दौड़ सकता हूं। वही वाली आदत है मुझ में। आसमान तक धावा बोल सकता हूं। बोला, यहां से छलांग लगाऊंगा आसमान तक। क्या समझती हो। पन्ना कहती, बेटा अब बहुत बात ना करो चंदन। पन्ना चाहती है कि जल्दी से इसे नींद आ जाए और मैं कुंवर के बेड पर इसे सुला दूं। बनवीर कब आ जाएगा पता नहीं, सारा खेल बिगड़ जाएगा। रात अधिक हो रही है, सो जाओ। कुछ आहट होती है, आवाज। चंद, माँ माँ देखो उस दरवाजे से कौन झांक रहा है। पन्ना कहता, किरत बारी होगा। बोला बोला, किरत होगा, वो तो जूठा पत्तल उठाने वाला इधर कोई आते जाते रहता है। तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा। बोला, तुम खा लियो तो पत्तल उतल उठाने आएगा। बोला, सर महाराज आए तो पत्तल। बोला, हाँ आज कौन सा दिन है, पूरा महल में भोज भात हो रहा है, तो कितना पत्तल है। दो चार 10 20 रहे तब ना। पत्तल उठाए फेंक दिया, और पत्तल में भोजन करना शुभ माना जाता है। इतने इतने आदमी भोजन कर रहे हैं, पूरा महल। बोला, तुम्हारा भोजन उठाने होगा, मैं देखती हूँ। बोला, हम जाते हैं, तुम रहो। चंदन, कोई और हो तो मैं अपनी तलवार लाऊं। बोला, तो कोई दूसरा है, निकालें तलवार। पन्ना लौटती है। बोला, कोई नहीं है, महल में किसका डर है। यानी पन्ना चंदन को मानसिक रूप से निश्चिंत करने जा रही। लाल, तुम सो जाओ। बोला, चलो सो जाओ तुम। चंदन, कहां सो। सज्जा तो अभी रसोई घर में। बोला, अभी तो खाना खिलाओ तो रसोई घर, वो आएगी बेड उड लगाएगी तब ना मैं सोऊंगा। मेरी सेहत ठीक ना की होगी। बोला, थोड़ा एडजस्ट नहीं की होगी, मेरा सोने का बिछावन नहीं लगाई, अभी तो किचन में है वो। पन्ना कहती, तो तुम एक काम करो, से कुंवर जी की सैया पर सो जाओ। सुलाना चाहती जल्दी। कुंवर जी की सैया पर सो जाओ तुम, सैया ठीक होने पर तुम्हें उस पर लिटा दूंगी। बोला, ठीक हो जाएगा तुम्हारा बेड तो मैं उस पर लिटा दूंगी तुम अपने बेड पर। बोला, और कुंवर जी बुरा मान गए तो। बोला, अरे कुंवर जी का बेड है, या कुंवर जी गुस्सा हो गए तो, रूठ गए तो। मैं कितना हूं तो सेविका का पुत्र हूं ना, वो तो कुंवर है ना।
पन्ना कहती है, मैं कुंवर को समझा दूंगी, तुम्हारे लेटने से कुंवर जी की सैया मैली तो ना हो जाए, बोला गंदा थोड़ी हो जाए, सो जाओ। क्यों, कुंवर तो है नहीं। चंदन कहती, तुम बहुत अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी की सैया पर लेट कर देखूंगा कि कैसा लगता है राजा का बेड। अब तो मैं भी राजकुमार हो गया। बोला चला, कुंवर जी के बेड पर सोने का मतलब है कि चंदन भी राजकुमार हो गया। एकाएक स्मरण कर अचानक याद आती है बात, पर मेरी माला, माँ मेरी माला जो टूटी हुई तुमको बोले थे ठीक करने के लिए, राजकुमार के गले में माला होती है ना, और अभी मेरे पास माला है भी नहीं। राजकुमार हूं तो गले में माला होनी चाहिए ना, तलवार तो है, ड्रेस राजकुमार का, माला, तुमने मेरी माला टूटी गूंथ दी, बोले तुमको जो दिए थे वो गूंथी ठीक की। पन्ना बोलते नहीं गूंथ पाई लाल, शामली आ गई थी ना इसीलिए गप करने लगे, बातचीत करने लगे, नहीं गूंथ पाए, कल गूंथ देना, भूलना नहीं माँ। सैया पर लेटता है, आहा माँ कितनी नरम सैया, जी होता है सदा इसी पर सोता रहूं, सदा इसी पर सोता रहूं। चंदन कहता है मैं बार बार लगता है इसी पर सोता रहूं हमेशा। यह बात धाई माँ को लग जाती है क्योंकि उसका वह अर्थ लेती सदा, हमेशा के लिए सोना मतलब मृत्यु, वही तो होने वाला है। पन्ना चीख जाती है बात को सुन करके, कितना बर्दाश्त करेगी। चंदन, चंदन बोलता क्या हुआ माँ, इसके अर्थ को नहीं समझ पाया चंदन। वरना कुछ नहीं कुछ नहीं, आज मेरा जो कुछ अच्छा नहीं, बोला मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, कभी कभी कलेजे में सूल सी, सूल मतलब कांटा, कांटे की तरह चुभता है, और कांटे के चुभने का जो टीस वाला दर्द होता है वही कभी कभी उठ रहा है। तुम सो जाओ तो मैं भी सो जाऊंगा, बोला तुम सो जाओ तो मैं भी थोड़ा आराम करूंगी। चंदन बोलता है मैं किसी वैद्य के यहाँ जाऊं मां, बोला मैं डॉक्टर बुला लाऊं, आयुर्वेदिक चिकित्सा करने वाले को वैद्य कहते, बोला मैं डॉक्टर को बुला लाऊं मां। पन्ना कहते नहीं, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है। किसका दर्द है, बेटे को अपनी आंखों के सामने बलिदान करने का दर्द, इसका इलाज वैद्य क्या करेगा, वही करे। यह आपसे आप उठती है और आपसे आप शांत हो जाता है, यह अपने आप उठती है अपने आप समाप्त हो जाता है दर्द। तुम सो जाओ, अब मैं भी कुंवर को खिलाकर जल्दी सो जाऊं, मैं जाती हूँ कुंवर को खिला दूंगी और सुला दूं, मैं भी सो आराम करूं। चंदन का अच्छा माँ, तुम्हारी आज्ञा नहीं टालूंगा। बोला मम्मी बोल दी, माँ बोल दी, मैं आज्ञा नहीं टालूंगा। लो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, सो जाता हूँ। पन्ना कहते सो जाओ, चित्तौड़ की अच्छी कहानियों को सोचते सोचते सो जाओ। कहते हैं, बुद्ध भाई कहते हैं कि मृत्यु के समय जो आप सोचोगे मन में, उसी हिसाब से आपका अगला जन्म होगा, सिद्धांत भी है। तो पन्ना धाई वही कहती है कि तुम वीरों की कहानियों को सोचते सोचते सो जाओ, ताकि तुम्हारा जब पुनर्जन्म हो तो तुम भी वो फिर से वीर ही बनो। और वह अपने भी कुछ सुनाती है। अपनी मातृभूमि में कितने बड़े बड़े वीर हुए, बप्पा रावल, जिन्हें हारित ऋषि ने दर्शन दिए, ऋषियों का दर्शन पाना भी भाग्य है, सौभाग्य, जिन्होंने मेवाड़ की मैंने अपने चित्तौड़ में होने वाले वीरों की कहानियों को सुनाती है पन्ना, ताकि वह सुनते सुनते सो जाए और सोचे भी, जिन्होंने मेवाड़ की नींव डालकर विदेशों पर चढ़ाई की और उन्हें जीता, नींव डालकर मेवाड़ राज्य की स्थापना, इन्होंने ही पहले पहल अपने आराध्य देव एकलिंग का मंदिर बनाया, एकलिंग शिव का मंदिर इन्होंने वहां पर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर आज भी है। राजा नरवाहन, जिन्होंने अपनी अकेली शक्ति से अनेक शत्रुओं को पराजित किया, वीरों की गाथाएं कह रही। राजा हंसपाल, जिन्होंने अनेक राज्य जीतकर अपने राज्य में लाए, उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। रावल सामंत सिंह, जिन्होंने गुजरात के सोलंकी राजा उदयपाल को युद्ध में हराया, पराजित किया। रावल जय सिंह, रावल अमर सिंह, पूरे का नाम बताती है ताकि उसके दिमाग में वीरों की छाप पड़े। और चंदन अचानक उठ जाता है, अरे माँ, मैं आंखें बंद कर तुम्हारी बात सुन रहा था कि एक काली छाया मेरे सिर के पास आई, मौत का संकेत, और उसने मुझे मारने की तलवार उठाई, बनवीर की छाया, पहचान नहीं रहा है चंदन कुछ नहीं,
लेकिन संकेत दे रहे हैं एकांकी का। माँ वह काली छाया, डर गया, डर के उठ गया चौंक कर। पन्ना, अरे मैं तो तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल। बोला हम तो तुम्हारे ही पास बैठे हुए हैं। यहाँ कौन सी काली छाया आएगी? चंदन, कोई छाया नहीं आएगी माँ, पर ना जाने क्यों नींद नहीं आ रही। तुम मुझे कोई गीत सुना दो ना, तो सुनते सुनते सो जाऊं। पन्ना कहती अच्छी बात है लाल, मैं गीत ही गाऊंगी, अपने लाल को सुला दूं। बोले चलो मैं गीत गाती हूँ। पन्ना में जल्दी सो जाए, बनवीर कभी भी आ सकता है। और करुण यानी बहुत भरा दर्द भरे स्वर में गीत गुनगुनाती है। ये गीत परीक्षा में आने वाला नहीं है, फिर भी थोड़ा समरी बता देते हैं। उड़ जा रे पखेरुआ सांझ पड़ी, पक्षी की तुलना आत्मा से की जाती है साहित्य में, और घोंसले की तुलना शरीर से की जाती है। जब पक्षी घोंसले से बाहर उड़ जाता है तो घोंसले की कोई कीमत नहीं रहती। घोंसले की कीमत तभी है जब उसमें पक्षी रहता है। ठीक उसी प्रकार जब शरीर में आत्मा रहती है तभी शरीर का महत्व है। चाहे कितना ही खूबसूरत हो, हैंडसम हो, आत्मा निकल गई, वह शरीर किसी काम का नहीं। पन्नाधाई गीत के माध्यम से कहती है कि अब शाम होने वाली, यानी समय आने वाला है। उड़ जा रे पखेरुआ, ए पक्षी उड़ जा और अपने यहां जा। यानी दिन भर पक्षी अपना कार्य करता है और वो शाम होते ही अपनी जगह को छोड़ देता है। तो वही कह रहा है, उड़ जा रे पखेरुआ सांझ पड़ी, चार पहर बाटली जो ही मेडिया खड़ी है खड़ी। मैंने 4 पहर यानी 12 घंटे तुम्हारी राह देखी। अब तुम उड़ो और अपनी आत्मा को कह रही है, आत्मा को पक्षी के माध्यम से कि अब तू परमात्मा में जाके मिल जा। उड़ जा रहा पखेरुआ सांझ पड़ी, डब डब भरिया नैन दिर गया। ये जो मेरी आंखें हैं उस करुण दृश्य को का एहसास कर कर आंखों में आंसू भर जाते हैं, है ना। भरिया नैन दिर गया, बड़ी बड़ी आंखें। लग रही झड़ी ये झड़ी, आंखों से आंसू टपक रहे हैं। झड़ी मतलब बारिश के समान। उड़ जा रे पखेरुआ सांझ पड़ी, तेरी फिकर हूं भई दीवानी। तुम्हारी चिंता में मैं पागल हो जा रहा हूं। किसकी चिंता में? चंदन की चिंता। मुश्किल घड़ी है घड़ी, और ये बहुत कठिन घड़ी है एक माँ के लिए। उड़ जा रे पखेरुआ यानी अब जो है चंदन के शरीर से उसकी आत्मा पक्षी की तरह अब उड़ने वाली, उसका निवेदन कर। धीरे धीरे गान समाप्त होता है। पन्ना फिर पुकारती है चंदन। इसलिए पुकारती है कि देखें चंदन सोया या नहीं। चंदन के ना बोलने पर पन्ना जोर से सिसकी लेती। अब उसका रोना शुरू हुआ, क्योंकि चंदन के सामने अगर रोती तो भेद खुल सकता था, बात बिगड़ सकती थी। पन्ना कहते मेरा लाल सो गया। अब इसके अंतर मन की व्यथा है, यानी एक मां के हृदय का दर्द है, पीड़ा है, अपने आप से आत्मा से बात करती है, अपने आप से। मैंने अपने लाल को ऐसे निद्रा में सुला दिया कि अब यह न उठेगा। शीशा क्या लेता है? ओह पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया है। उसकी ममता, ममता, पन्ना धाई की ममता जो है अब उससे बात कर रही है, पन्ना धाई को से। तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया। तू सर्पिणी है, सर्पिणी, जो अपने ही बच्चे को खा डालती है। तू अपने ही बच्चे का बलिदान कर दी देश के लिए। जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या कराने जा रही है। हाय अभागिन माँ, संसार में तेरा भी जन्म होने को था, ऐसी माँ जन्म लेने को जो अपने संतान का बलिदान करे। फिर रोती है और फिर चंदन को संबोधित करते हुए, लाल तुम्हारी माला मैं नहीं गूंथ सकी, क्योंकि अब तो कल सूरज ढलने वाला है। तुम्हारी जीवन अधूरा तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है। माला कैसे पूरी होती? तुम तो अपनी जिंदगी जी ही नहीं, वो तो समाप्त होने वाला है, तो तुम्हारी माला कैसे पूरी होगी? चर्चा है, माँ की पीड़ा है। आज अंतिम दिन में तुम्हें अपने हाथों से भोजन भी ना करा सकी, और आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल। सज्जा खिला दिए, लेकिन फिर भी माँ को संतुष्टि कहां जब तक तो अपने हाथों से नहीं खिलाई। बोला आज तुम्हें खिला नहीं सकी, खिलाती लेट होता वगैरह वगैरह, इस कारण से।
तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ कैसे भोजन करोगे? तुमको क्या पता कि कल क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है? कहते थे कल तुम परोस कर खिलाना, मैं अब किसे खिलाऊंगी चंदन? रो रही है। तुम बड़ी बड़ी जागीर जीतोगे, मंदिर बनवाओगे, देवी के स्थान पर मुझे बिठलाओगे और मेरी पूजा करोगे। मैं ऐसी देवी हूं कि अपने भक्त को ही खा जाऊं। खा रहे हैं। फिर रोती है। तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार बही, अब हृदय के रक्त की धार बहेगी। हृदय में तलवार मारेगा बनवीर। तो मैं कैसे रोक सकूंगी? मेरे लाल, मेरे चंदन, जाओ यह रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। यानी अपनी मातृभूमि के लिए तुम्हारा यह बलिदान है। आज मैंने भी दीपदान किया, अंडरलाइन कर लो, कि जिस प्रकार भवानी तुलजा की पूजा में दीपों को सजाकर जल में तैराया गया था, उसी प्रकार धाई माँ भी अपने दीपक यानी अपनी संतान, संतान की तुलना दीपक से आती है, का दान कर दिया। किसके लिए? देश के लिए। वही कह रही कि आज मैंने भी दीपदान किया है। दीपदान देखो, एक एक शब्द के बाद पूर्ण विराम है। दीपदान यानी अपने संतान का बलिदान देश के लिए। अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धार पर तैरा दिया। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है? नहीं किया है। लेखक के द्वारा एक बार तुम्हारा मुख देख लूं, और वह कपड़ा उठाता है, देख लेता अंतिम, और उसका फिर ढक देता है, क्योंकि चेहरा नहीं ढकेगा बनवीर पहचान जाएगा कैसा सुंदर और भोला मुख है। रोने लगता है ना? ठीक है, तो आज इतना ही रखिए। अगली कक्षा में फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।